जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है स्त्री के कौन सा अंग छूने से मनुष्य बन जाता है धनवान। स्त्री के कौन से अंग छूने से इंसान बन जाता है अमीर। स्त्री के कौन से अंग छूने से गरीबी खत्म हो जाती है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। ये मित्रों, सुबह उठकर स्त्री के इस अंग को छूने से इंसान धनवान बन सकता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, लोग उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। वो महाज्ञानी थे। उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में उनके ज्ञान की, उनके तर्क शक्ति की प्रशंसा करते थे। चाणक्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य के जीवन को खुशहाल और सुखी बनाने के लिए बहुत सारी नीतियाँ बताई है, अनमोल बातें बताई है। जीवन में ऐसे बहुत सारे अच्छे और सिद्ध कार्य होते हैं जिन्हें आप करते हो या करना शुरू कर देते हो तो आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों में सुबह उठने के बाद स्त्रियों को और पुरुषों को कुछ ऐसे कर्म हैं जिससे उनको बचना चाहिए। वह कार्य सुबह उठकर नहीं करना चाहिए। अगर कोई पुरुष या स्त्री सुबह उठकर वो काम करता है तो वो गरीब रहता है, उसके घर में दरिद्रता रहती है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह उठकर आप लोगों को कौन सा काम करना चाहिए। शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर आप उस अंग को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो आपका भाग्य चमक उठते हैं। आप सुखी और समृद्धि बन सकते हैं। आप धनवान भी बन सकते हैं। जीवन में तरक्की भी होती है। प्रिय मित्रों, सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में, शीशे में अपना चेहरा देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है, और ये बात शायद आपके घर वालों ने या बड़े बुजुर्गों ने आपसे ज़रूर कभी न कभी कही होगी। अगर स्त्री या पुरुष आईने में, शीशे में अपना चेहरा देखता है तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और घर में टूटा आईना, टूटा शीशा देखना और भी ज़्यादा अशुभ माना गया है। तो सुबह उठकर सबसे पहले कभी भी अपना चेहरा आईने में, शीशे में नहीं देखना चाहिए। और घर में अगर कोई टूटा आईना, टूटा शीशा हो तो उसे तुरंत ही घर से बाहर कर देना चाहिए। सुबह उठने के बाद अपनी परछाई को देखना भी बहुत अशुभ माना गया है। परछाई मनुष्य में भ्रम पैदा करती है, डर पैदा करती है। रोज सुबह अपने या दूसरों को परछाई देखने से दुर्भाग्य बना रहता है, डर बना रहता है, तो परछाइयों को ना देखें। मित्रों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुबह उठते ही किसी चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष का चेहरा भूल कर भी ना देखें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। आप अगर उन लोगों के मुख देखने या उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर भी काम भाव जागृत हो उठेंगे, और व्यक्ति के मन में हर समय उल्टे सीधे विचार चलते रहेंगे, और आपके मन में शारीरिक संबंध को लेकर उल्टे सीधे विचार चलते रहेंगे। चरित्रहीन व्यक्तियों के संपर्क में आने से या उनका मुख देखने से आपका व्यक्तित्व भी धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति, जी हाँ, सुबह उठते ही पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को नहीं देखना चाहिए, उनसे नहीं मिलना चाहिए, तथा चोरी करने वाले और धोखेबाज लोगों को भी नहीं देखना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को देखने व मिलने से आपके जीवन नकारात्मक और आपके मन में नकारात्मक भाव संचारित होने लगेंगे। इसलिए उन लोगों से भी आप दूर रहें। कपटी व्यक्तियों के मुख को भी न देखें, कपटी व्यक्तियों से दूर रहे। कपटी व्यक्ति कहने का मतलब जो लोग दूसरे के साथ छल करते हैं या दूसरे के साथ कपट करते हैं, जो लोग दूसरे को फंसाते हैं, या जो लोग दूसरे को मुसीबत में डालकर या बुरे वक्त में दूसरों का फायदा उठाने वाले कपटी लोगों का मुख भी नहीं देखना चाहिए।
क्योंकि इन लोगों का मुख देखना भी बड़ा अशुभ है। ऐसे कपटी लोग मन से बहुत गंदे होते हैं और ऐसे लोग हमेशा दूसरों को मन ही मन श्राप देते रहते हैं। दूसरों का बुरा हो जाए वो लोग अपने मन में ऐसा कामना करते हैं, इसलिए कपटी व्यक्तियों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कभी भी रात में सोते समय अपने पैर को घर के दरवाजे की तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। हमारे ग्रंथों में यह बताया गया है कि सोते समय हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में पैर रखकर सोना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है और ऐसा करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्रिय मित्रों, कभी भी खाना खाने के बाद ठीक से मुंह धो लेना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, इसलिए मुंह में अगर जूठन हो तो उसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। इससे शरीर में तो रोग होते ही है, साथ ही साथ घर में दरिद्रता आने लगती है, गरीबी आने लगती है। ऐसा भी बताया गया है कि कभी भी गीले पैर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि सोते वक्त मुंह में पानी या कोई अन्य दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, यह भी अशुभ होता है। इसके साथ साथ माथे में अगर बिंदिया लगा हो या कोई टीका लगा हो तो उसे भी सोते समय हटा देना चाहिए और सर पर कुछ पहनकर भी नहीं सोना चाहिए। प्रिय मित्रों, कई लोग रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, यह भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और गरीबी नहीं जाती है। आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि स्त्री के कौन से अंग को छूने से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को, स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। हमारे धर्म में हर स्त्री माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है। स्त्रियाँ, महिलाएं दो कुलों को रोशन करने वाली होती है। कभी वो किसी के लिए जन्म देने वाली माँ होती है तो कभी वो किसी के लिए बेटी होती है, ख्याल रखने वाली बिटिया होती है तो कभी किसी के लिए धर्म पत्नी होती है, जीवन साथ निभाने वाली जीवन संगनी होती है। स्त्रियां हर तरफ से घर में खुशियां लाने वाली होती है। इसी कारण हमारे धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। एक स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्रियों में एक गुण पुरुषों से भी कई गुना ज़्यादा होती है, वो है सहनशीलता। प्रिय मित्रों, रोज प्रातःकाल उठने के बाद जब वो काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो हर पुरुषों को घर से बाहर जाने से पहले हमेशा अपनी माँ के पैरों को स्पर्श करना चाहिए। माँ के पैरों को छूना चाहिए, क्योंकि माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। किसी स्त्री का ये अंग ऐसा अंग है जो किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी पुरुष के लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब कोई स्त्री आपके घर में पाँव रखती है तो उसके साथ साथ घर में लक्ष्मी आती है। जो पुरुष अपने माँ के चरणों को छूता है उसका भाग्य ही बदल जाता है, उसके सभी दुश्मनों का नाश हो जाता है, गरीबी दूर चली जाती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और साथ ही साथ उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।